नमस्ते फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है ये हम जो नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ रहे हैं उसी क्रम में ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले की 30 परियोजनाएं हम पढ़ चुके हैं, ट्रिक के साथ पढ़ चुके हैं। ये भी सारी परियोजना हम ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। अगर उन 30 परियोजनाएं जो हम पढ़ चुके हैं उनको अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं या जिसने नहीं देखी है वो देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 30 परियोजनाएं पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे 31 से लेकर के 50 परियोजनाएं। तो शुरू करते हैं हम 31वीं परियोजना से। कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है और कौन से राज्य को लाभान्वित करती है, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो भी मज़ेदार ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुचकुंड परियोजना, जो कि मुचकुंड नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को ये लाभान्वित करती है। मुचकुंड परियोजना जो है वो मुचकुंड नदी पर स्थित है और 2 राज्यों को ये लाभान्वित करती है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को। तो देखिए, इसके अगर हम ट्रिक बनाना चाहें तो देखिए, उड़ीसा सचमुच अंधा है। उड़ीसा सचमुच कैसा है? अंधा है। उड़ीसा से उड़ीसा बन गया और अंधा से आंध्र प्रदेश बन गया। सचमुच से यहाँ से मुझ से हम निकाल लेंगे मुचकुंड। मुझ से क्या निकल रहा है? मुचकुंड। तो ये मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को ये लाभान्वित करती है। नेक्स्ट, शारदा परियोजना। शारदा जो परियोजना है ये 2 नदियों पर स्थित है। शारदा और गोमती दोनों नदियों पर स्थित है और उत्तर प्रदेश के लिए ये परियोजना है। शारदा परियोजना शारदा नदी प्लस गोमती नदी पर स्थित है और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए ये प्रमुख योजना है। इसको अगर ट्रिक के माध्यम से देखें तो शारदा गोमती से अच्छा मेकअप करती है। शारदा गोमती से अच्छा मेकअप करती है। शारदा जो है परियोजना वो शारदा और गोमती इन नदियों पर स्थित है। मेक अप में आता है यूपी अप, तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो शारदा जो है वो गोमती से अच्छा मेकअप करती है। नेक्स्ट, हंसदेव बांगो परियोजना, जो कि हंसदेव नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। ये मध्य प्रदेश में है ये हंसदेव बांगो परियोजना। तो इसको अगर हम ट्रिक से देखें तो मध्य प्रदेश में जो देवता है वो हंस पर आते हैं। मध्य प्रदेश में देवता किस पर आते हैं? हंस पर आते हैं। तो मध्य प्रदेश से तो मध्य प्रदेश हो गया। हंस देवता हंस से हंसदेव परियोजना हुई, हंसदेव नदी पर ही ये स्थित है। नेक्स्ट, शरावती परियोजना शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक में है। शरावती नदी परियोजना शरावती नदी और कर्नाटक। तो इसकी अगर हम अकेले इसकी ट्रिक देखें तो शरारती नाटक शरारती से शरावती, नाटक से कर्नाटक। शरारती नाटक इसको याद रख सकते हो। वैसे हम जब कर्नाटक की सारी परियोजनाएं पढ़ेंगे जो कर्नाटक को लाभान्वित करती है तो उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना जो है वो सोन नदी पर स्थित है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। बिहार, यूपी और एमपी को लाभान्वित करती है। तो इसके लिए अगर ट्रिक देखें तो वो क्या हो जाएगी? यूपी, एमपी, बिहार को सोने का बाण चाहिए। बाण कैसा चाहिए? सोने का चाहिए, यानी कि सोन नदी पर स्थित है। और किसको चाहिए? यूपी, एमपी और बिहार को, तीनों को सोने का बाण चाहिए। तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है और एमपी, यूपी, बिहार को लाभान्वित करती है। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है, जो कि राजस्थान में बना हुआ बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे हम। जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर स्थित है, जो कि राजस्थान में ही है। और तीसरा है गांधी सागर परियोजना, जो कि चंबल नदी पर ही है लेकिन ये मध्य प्रदेश में है। ये तीनों के तीनों जो बांध हैं और परियोजनाएं हैं ये चंबल नदी पर बनी हुई हैं। चंबल नदी पर बनी हुई परियोजनाएं हैं। और हम जानते हैं कि चंबल नदी जो है एमपी से उसका उद्गम स्थान एमपी में है। एमपी में मालवा का पठार से वो उद्गम होता है उसका, और फिर वो चंबल जो है वो राजस्थान में प्रवेश करती है।
तो चंबल नदी के ऊपर जो एमपी है वहाँ पर एमपी में एक बांध बना हुआ है गांधी सागर, और उस गांधी सागर बांध पर जो परियोजना चल रही है वो है गांधी सागर परियोजना। और राजस्थान में फिर उसके ऊपर दो बांध बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों। तो यहाँ पर अगर इसको याद करें तो इसकी ट्रिक जो हो जाएगी वो हो जाएगी चंबल का गांधी राज या फिर चंबल का गंगा राज। चंबल का गंगा राज या चंबल का गांधी राज, गांधी राज ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। चंबल का गांधी राज, गांधी से तो बन गया गांधी सागर, चंबल से चंबल नदी हो गई, रा से बन गया राणा प्रताप सागर परियोजना, और जय से बन गया जवाहर सागर परियोजना। तो क्या बन गया, चंबल से तो चंबल हो ही गया, गांधी राज से गांधी सागर परियोजना, रा से राणा प्रताप सागर, और जय से जवाहर सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा सागर जो परियोजना है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश और गुजरात की प्रमुख नदी है जो नर्मदा नदी है, तो इन्हीं दोनों राज्यों को ये लाभान्वित करती है। और जो नर्मदा नदी है ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है भारत की, 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी के ऊपर और भी बांध और परियोजनाएं चल रही हैं। दूसरी है सरदार सरोवर परियोजना, ये भी नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना ये भी नर्मदा नदी पर ही है। तो कितनी हो गई, नर्मदा सागर परियोजना, सरदार सागर परियोजना। उसके अलावा है ओंकेश्वर परियोजना, ओंकेश्वर परियोजना, और एक है महेश्वर परियोजना। ओंकेश्वर और महेश्वर ये दो परियोजनाएं भी हैं इसी पर ही। और साथ में एक है, बस ये 4 परियोजनाएं हैं इसके ऊपर। तो एक परियोजना जो नर्मदा नदी की जो सिर्फ एक परियोजना है, कौन सी, सरदार सरोवर परियोजना है, ये लाभान्वित करती है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को। नर्मदा परियोजना है ये मध्य प्रदेश और गुजरात को लाभान्वित करती है। अगर इनके बांधों की बात करें तो नर्मदा नदी पर जो बांध बने हुए हैं जिसमें है कि ओंकेश्वर बांध है ये एमपी में बना हुआ है, मध्य प्रदेश में, और माहेश्वरी बांध जो है वो भी मध्य प्रदेश में बना हुआ है, लेकिन सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि गुजरात में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार जी की स्टैचू है, तब वो कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये जो सरदार सरोवर परियोजना है ये भी गुजरात को ही, सरदार सरोवर जो बांध है वो भी गुजरात में ही स्थित है। अब यहाँ पे ये 2 परियोजनाएं हमने देखी नर्मदा नदी पर, नर्मदा सागर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। इन दोनों के लिए ट्रिक क्या है, सरदार सारे नरम स्वभाव में गुजर जाते हैं, सरदार सारे नरम स्वभाव में ही गुजर जाते हैं। सरदार से तो बन गया सरदार सरोवर परियोजना, नरम से बन गया नर्मदा नदी और नर्मदा सागर परियोजना। उसके बाद मे से बन गया मध्य प्रदेश, गु से बन गया गुजरात, और रे से बन गया राजस्थान, और महाराष्ट्र आपको वैसे याद रखना पड़ेगा। तो ये है हमारी इसके साथ की ट्रिक है। नेक्स्ट, दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। दुर्गा बैराज परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है, दामोदर नदी पर स्थित है। और पश्चिम बंगाल और झारखंड को ये दुर्गा बैराज परियोजना जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड इन दोनों स्टेट को लाभान्वित करती है। तो इसका अगर ट्रिक देखें, दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर, तो दै से दुर्गा है, दै से दामोदर है, ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, दुर्गा का दामाद पंडित झाबरमल है। दुर्गा से तो दुर्गा बैराज परियोजना, दामाद से दामोदर नदी, पंडित से पश्चिम बंगाल, और झाबरमल से झारखंड। तो यहाँ पे ये ट्रिक बन गई, दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल और झारखंड, दुर्गा का दामाद पंडित झाबरमल है। साथ में जो दामोदर नदी जो है, इस नदी पर और भी अन्य बांध बने हुए हैं, तो वो कौन कौन से हैं देखिए। एक है पचेत बांध, दामोदर नदी पर एक है पचेत बांध, एक है तिलैया बांध, एक कोलार बांध, और दुर्गापुरा बैराज परियोजना है ही, और साथ में दामोदर घाटी परियोजना भी इस नदी पर स्थित है। तो ये है दामोदर
नदी पर स्थित परियोजनाएं। दामोदर नदी पर स्थित परियोजनाओं और बांधों को यदि याद करना हो तो भी एक ट्रिक है। दामोदर पति को दादू कहती है। दामोदर जो है वो अपने पति को क्या कहती है? दादू कहती है। दादू कहती है। तो देखिए दामोदर से क्या बन गया? दामोदर से दामोदर नदी बन गई। पा से बन गया, पर से बन गया पचेत बांध। ती से बन गया तिलैया बांध। को से बन गया अपने पति को से बन गया कोलार बांध। दा से बन गया दामोदर नदी घाटी परियोजना। दू से बन गया दुर्गापुरा बैराज परियोजना। तो ये हो गए इस दामोदर जो नदी है इस पर स्थित बांध और प्रमुख परियोजनाएं। क्या है इसकी ट्रिक? दामोदर अपने पति को क्या कहती है? दादू कहती है। दादू। दा से दामोदर घाटी परियोजना, दू से दुर्गापुरा परियोजना। पति से पै से पचेत बांध और ती से तलैया बांध और पति को से कोलार बांध। तो ये है दामोदर नदी जो है उनसे संबंधित ट्रिक। नेक्स्ट है जायकावाड़ी परियोजना। गोदावरी नदी पर स्थित है जायकावाड़ी परियोजना और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र में है। अब हम यहाँ पे महाराष्ट्र की नदियों के बारे में भी बात करेंगे। जायकावाड़ी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र में है। इसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से देखें तो जायकावाड़ी को जायका से लिखेंगे, गोदावरी नदी को गोद से और महाराष्ट्र को महान से या फिर माँ से। तो इसकी क्या बन गई? माँ की गोद में हर चीज का जायका अलग ही होता है। मतलब जब माँ के हाथ की बनी हुई कोई चीज़ अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे माँ के हाथ की बजाय माँ की गोद में, क्योंकि हमको गोदावरी भी यहाँ पे लेनी है, तो माँ की गोद में यानी कि देखो जब कोई छोटा बच्चा होता है उसको कोई और खिलाए तो वो कुछ खाता नहीं है, लेकिन जब उसकी माँ उसे कुछ भी खिलाना चाहे तो वो बड़े आराम से खा लेता है। तो माँ की गोद में हर चीज़ का जायका है। जायका मतलब स्वाद है। नेक्स्ट है गिरना परियोजना। गिरना नदी पर, ये भी महाराष्ट्र में है। और कोयना परियोजना कोयना नदी पर, ये भी महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में 3 परियोजनाएं हो गई। एक तो जायकावाड़ी परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर है, गिरना परियोजना गिरना नदी पर है और कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। महाराष्ट्र की तो है लेकिन तीनों ही परियोजनाएं 3 अलग अलग नदियों पर बनी हुई है, इसलिए इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो 2 तो गिरना पर है, कोयना कोयना पर है, लेकिन जायकावाड़ी का याद रखना है। जायकावाड़ी परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। गिरना परियोजना गिरना नदी पर। अब इनको यदि हम इन दोनों ट्रिक को एक साथ याद करना चाहें तो कोयना गिरकर संभलना महान काम है। जब भी कोई आदमी गिर जाता है, गिरना मतलब कोई गलत काम करता है या फिर इस तरीके से मतलब कोई भी एक मर्यादा से अलग हटके कुछ होता है तो उसको गिरना भी बोल सकते हैं हम। तो कोयना मतलब कोई बात नहीं, हम कहते हैं ना कोयना ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं। तो कोयना गिरकर अगर कोई संभल जाता है तो वो भी अपने आप में एक महान काम है। यानी कि एक कहावत सुनी होगी कि दिन का भूला रात को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यानी कि दिन का भूला रात को घर आने का मतलब है कि दिन में अगर दिन का मतलब हो गया कि अगर कोई गलत काम करने के बाद यदि उसमें सुधार कर लिया जाए तो वो भी श्रेष्ठ होता है। तो कोयना गिरकर संभलना भी महान काम है। गिरने के बाद संभल अगर आदमी जाए तो वो भी एक महान काम है। नेक्स्ट नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोरोड़ी नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र में ही है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोरोड़ी नदी और महाराष्ट्र में। तो इसका अगर हम ट्रिक देखें तो हो जाएगी महाराष्ट्र को कोराड़ी नाग ने काटा। महाराष्ट्र को कोराड़ी नाग ने काटा। महाराष्ट्र से महाराष्ट्र हो गया, कोराड़ी से कोरोड़ी नदी हो गई और नाग से नागपुर हो गया। नागपुर शक्ति गृह परियोजना, नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोरोड़ी नदी महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को कोरोड़ी नाग ने काटा। नेक्स्ट है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर स्थित है लेकिन कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है और तमिलनाडु राज्य में है। तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगी तू मिल कुंडा में तब बताते हैं तेरे को। जब किसी को कभी आपस में लड़ाई हो जाती है तो उसको कहते हैं तू फलानी जगह मिल, फिर तेरे को बताता हूँ। तो वो यहाँ पे बात हो रही है तू मिल कुंडे में, कुंडा में मिल तब बताते हैं तेरे को। तो तू मिल से बन गया तमिल, कुंडा से बन गया कुंडा नदी
और कुंडा घाटी परियोजना या कुंडा परियोजना। नेक्स्ट है मालप्रभा परियोजना, मालप्रभा नदी पर है। फिर है घटप्रभा परियोजना, घटप्रभा नदी पर है। और भद्र परियोजना भद्रा नदी पर है, भद्रा परियोजना, ये भी कर्नाटक में। तीनों ही कर्नाटक की हैं, 3 है कर्नाटक की। और चौथी कौन सी थी? शरावती, शरावती परियोजना भी थी इसी कर्नाटक में ही। शरावती, मालप्रभा, घटप्रभा और भद्रा परियोजना, ये सारी परियोजनाएं कहाँ पर स्थित हैं? ये कर्नाटक की परियोजनाएं हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, सरस्वती माँ के घाट पर भद्दा नाटक ना कर। तीनों के लिए, 3 ये और एक चौथी शरावती, तो चारों के लिए ये ट्रिक है, सरस्वती माँ के घाट पर भद्दा नाटक ना कर। कर्नाटक से तो हो गया नाटक, सरस्वती से हो गया शरावती, माँ से हो गया मालप्रभा, घाट से हो गया घाट प्रभा, और भद्दा से हो गया भद्रा परियोजना। तो सरस्वती माँ के घाट पर भद्दा नाटक ना कर, तो ये है इन चारों को एक साथ याद करने की ट्रिक, जो कि कर्नाटक की है चारों ही परियोजनाएं। नेक्स्ट है पोचमपाद परियोजना, ये भी गोदावरी नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। और ये अभी गोदावरी नदी पर दूसरी कौन सी पढ़ी थी हमने? दूसरी पढ़ी थी हमने माँ की गोद में। हर चीज का क्या आता है? जायका आता है। तो जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना भी किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना भी गोदावरी नदी पर स्थित है, लेकिन पोचमपाद परियोजना कर्नाटक में है, यहाँ भी नाटक करना पड़ेगा। और जो जायकवाड़ी परियोजना थी वो कहाँ पर थी? वो महाराष्ट्र में थी। तो ये दोनों परियोजना गोदावरी नदी, दोनों परियोजनाएं कर्नाटक की है। एक गोदावरी नदी पर है और एक दोनों ही गोदावरी नदी पर है, लेकिन एक कर्नाटक में है और एक महाराष्ट्र में है। पोचमपाद तो कर्नाटक में है, और दूसरी कौन सी थी? जायकवाड़ी परियोजना, वो थी महाराष्ट्र में, और पोचमपाद कर्नाटक में। तो पोचमपाद परियोजना, गोदावरी परियोजना, इन दोनों का इसका जो ट्रिक है वो हो जाएगी, बस 5 गेंद का नाटक है। जो भी नाटक बचा है वो किसका है? 5 गेंद का नाटक है। 5 से बन गया पोचमपाद, गेंद से बन गया गोदावरी, और नाटक से बन गया कर्नाटक। और जो जायकावाड़ी परियोजना थी जो कि गोदावरी नदी पर स्थित थी महाराष्ट्र में, उसका हमने लिंक जो ट्रिक पढ़ा था वो पढ़ा था कि माँ की गोद में, माँ की गोद में, माँ से महाराष्ट्र, गोद से गोदावरी, क्या आता है? हर चीज़ में जायका आता है, यानी कि स्वाद आता है। और एक बच गई है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर स्थित है, और कौन सी जगह पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर एक भाखड़ा नांगल परियोजना भी है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है, जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन चारों स्टेट को लाभान्वित करती है भाखड़ा नांगल परियोजना। और एक है नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। साथ में एक है सतलुज परियोजना। सतलुज परियोजना सतलुज नदी पर नहीं है, ध्यान रखना। सतलुज परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो भी सतलुज नदी पर ही स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इनको भी लाभान्वित करती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आप देखिए, कमेंट करने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपको यदि वीडियो पसंद नहीं आती है या फिर आपको कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आगे सुधार किया जा सके, ताकि हमें पता चले कि क्या कमी रह रही है, किस तरीके से हम अपने आप को और अच्छा बेटर कर सकते हैं। तो मेरी आपसे ये विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके जैसी भी आपको वीडियो लगी हो, अच्छी या बुरी, या फिर जो भी आपको कहना हो, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।